जय हिंद। तो देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सौरमंडल। तो देखिए इस क्लास से पहले की क्लास में हम पढ़े थे सौरमंडल की उत्पत्ति सिद्धांत, जिसमें से डबल स्टार थ्योरी हम लोग पढ़े थे। तो डबल स्टार थ्योरी में ये था कि ना सूर्य के अतिरिक्त दो और तारा थे, जिसमें से एक तारा में विस्फोट हो गया। अब विस्फोट होने के बाद सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसके मलबे हैं, उसके टुकड़े हैं, वो सूर्य के समीप आ गए और सूर्य का चक्कर लगाने लगे। और दूसरा तारा था वो ब्लैक होल में समाहित हो गया। तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। अब बाकी था सौरमंडल को समझने के लिए कि सौरमंडल क्या है। ठीक, तो देखिए सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काओं के संयुक्त समूहों को हम सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहते हैं। देखिए सूर्य सौरमंडल के बीच में है, यानी कि केंद्र में स्थित है। सूर्य के जो आकाशीय पिंड चक्कर लगा रही है, जो भी चीज है, या तो ग्रह हो गया, या तो उपग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, सारी आकाशीय पिंड जो चक्कर लगा रही है, उसी आकृति को हम सौरमंडल कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सूर्य जो है ना, ये सौरमंडल के केंद्र में है। ये जो चक्कर लगा रही है सब, ये ग्रह हैं, ये देख रहे हैं बेल्ट, ये क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है। ये आकाशीय जो पिंडे हैं उसे वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसी आकृति को हम सौरमंडल कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये सूर्य है, ये अन्य ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह का पेटी है, ठीक, बेल्ट है। क्षुद्र ग्रह अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ये क्या है। क्षुद्र ग्रह ये है कि ये इन्हीं ग्रहों का मलबे है, यानी टुकड़े हैं, जो कि सूर्य का भी चक्कर लगाता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। देखिए सीक्वेंस में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पहले बुध दिखेगा, फिर शुक्र ग्रह दिखेगा, फिर पृथ्वी दिखेगी, मंगल, उसके बाद क्षुद्र ग्रह की पेटी दिखेगी, फिर बृहस्पति ग्रह दिखेगा, उसके बाद से शनि, अरुण, वरुण। एक और ग्रह था जिसका नाम प्लूटो था, वो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में अभी 8 ग्रह हैं, 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, इस ग्रहों को हम आगे समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं सौरमंडल। ठीक, इतना तो आप समझ गए। देखिए सौरमंडल प्रणाली की खोज, यानी कि सौरमंडल की बनावट और प्रणाली जो आकृति है उसकी खोज सर्वप्रथम कापरनिकस ने किया। ठीक है, इन्होंने देखा था कि सौरमंडल को। ठीक, देखिए सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, सौरमंडल के बीच वाले भाग में सूर्य स्थित है। तो देखिए सौरमंडल के जनन तारा के रूप में, सौरमंडल में जनन तारा के रूप में, यानी कि अभी जीवित तारा के रूप में, सूर्य भी एक तारा है, तो जनन तारा के रूप में सूर्य स्थित है। ठीक है, सौरमंडल के सभी पिंड हैं सूरज का चक्कर लगाती है। ठीक, समझ गए ना। तो देखिए ये पिक्चर देख के समझ सकते हैं आप लोग। देखिए ये भी पिक्चर देख के समझ सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो सौरमंडल देख लिया, अब इसके बाद सौरमंडल के केंद्र में है तो सौरमंडल के केंद्र में है जो वो सूर्य है। तो सूर्य के हम आंतरिक बनावट, बाहरी बनावट, इसके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। ठीक, सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद से जब सूर्य पढ़ लेंगे तो उसके बाद अन्य ग्रहों को देख लेंगे, 8 ग्रहों को देख लेंगे, फिर क्षुद्र ग्रहों को देख लेंगे कि कौन कौन से एस्ट्रॉइड और या तो धूमकेतु, ये सारी चीज को, उल्का पिंड क्या है, उल्का क्या है, ये सारी चीजों को हम कंप्लीट देख लेंगे। और उसके बाद से पृथ्वी को लगेंगे पढ़ने। ठीक, ज्योग्राफी हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए ये सारी चीज को छोड़िए, अब पहले हम सूर्य को देखते हैं। हाँ, तो आइए सूर्य को देख लेते हैं। तो देखिए सूर्य है ना, सूर्य वो हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है, और सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं सारे ग्रह हैं। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है। तो देखिए सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यानी कि सूर्य जो है ना सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है, यानी सूर्य जो है ना, सूर्य एक तारा के रूप में है और सौरमंडल के प्रधान होता है, यानी कि वो मुखिया के बराबर होता है। ठीक, उसी का चक्कर आकाशीय पिंडें लगाती हैं। ठीक, देखिए अब सूर्य की आयु देख लेते हैं। ठीक, देखिए सूर्य की आयु जो है ना 15 अरब वर्ष है, 15 अरब वर्ष है, जिसमें से सूर्य 5 अरब वर्ष जी चुका है, जिसमें से 5 अरब वर्ष सूर्य जी चुका है। तो सूर्य की आयु जो है 15 अरब वर्ष पुरानी है। ठीक है, 15 वर्ष
पुराना सूर्य है, जिसमें से 5 अरब वो जी चुका है और 10 अरब और जिएगा। तो देखिए जब सूर्य 10 अरब वर्ष जी लेगा, उसके बाद से सूर्य का आकार बड़ा होने लगेगा, यानी कि सूर्य जो है ना ईंधन समाप्त होने लगा तो लाल दानव का रूप ले लेगा। ठीक, हम पढ़ाए तारे, तारे जब अंतिम अवस्था में होती है वो लाल दानव का रूप ले लेती है, और लाल दानव का जब आकार बड़ा होने लगता है, ठीक, सूर्य भी लाल दानव का रूप लेगा। सूर्य का भी आकार बड़ा होने लगेगा, लाल दानव का आकार बड़ा होने लगेगा, जिससे आकार बड़ा होगा। तो 4 ग्रह है जो है ना सूर्य से, और निकटतम ग्रह है बुध है, शुक्र है और पृथ्वी है और मंगल है। ये 4 ग्रह हैं को सूर्य अपने अंदर समाहित कर लेगा। ठीक, तो देखिए आगे समझते हैं। देखिए सूर्य हमारे आकाशगंगा के, यानी कि सूर्य जिस आकाशगंगा में रहता है उसका नाम मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे कह सकते हैं, दूध मेखला भी कह सकते हैं। ठीक, तो सूर्य हमारे आकाशगंगा से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, यानी कि सूर्य हमारे आकाशगंगा से मंदाकिनी से 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, यानी कि सूर्य अभी युवा अवस्था में है। तो सूर्य अपने आकाशगंगा से साइड वाले किनारे वाले भाग में है, यानी कि साइड में है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये आकाशगंगा का पिक्चर है। देखिए समझ गए ना। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए सूर्य हमारे आकाशगंगा के चारों ओर, सूर्य जो है ना हमारे आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। ठीक, तारे जो होती है ना तो तारे आकाशगंगा का चक्कर लगाती है, और सूर्य भी अपना आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य के संग अन्य ग्रह बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, सारे ये संग संग चक्कर लगाती है, सूर्य के पीछे पीछे चक्कर लगाती है ये आकाशगंगा की। ठीक है, तो सूर्य जो है ना अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, तो उसका गति देख लेते हैं। ठीक, देखिए सूर्य हमारे आकाशगंगा का चक्कर चारों ओर 250 यानी कि 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 250 किलोमीटर की गति से वो परिक्रमा करता है सूर्य अपना आकाशगंगा का। ठीक, देखिए कितना स्पीड है। संग संग बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, मंगल, सारे चीज, ये सारे ना ग्रह है ना सूर्य के चक्कर लगाते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। चाचा रुकिया हो, हम पिछुआ गए नहीं, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो है ना संग संग हम लोग भी चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह हैं उसके जो उपग्रह हैं वो भी चक्कर लगाती है सूर्य के, और सूर्य जो है अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। तो समझ गए ना। देखिए 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 250 किलोमीटर चल जाता है सूर्य, अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, यानी कि परिक्रमा करता है। तो देखिए, और सूर्य जो है ना, सूर्य मंदाकिनी का परिक्रमा करने में, सूर्य जो अपनी मंदाकिनी का परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। सूर्य को एक चक्कर कंप्लीट करने में, कि एक साइकिल कंप्लीट करने में, मतलब यहाँ से इस स्थिति में यहाँ से आने में, यहाँ तक नहीं आ जाता है, उसे 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक, एक साइकिल कंप्लीट करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसी एक साइकिल को हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक, जब सूर्य अपना चक्कर लगा लेता है 25 करोड़ वर्ष में, तो इसी को हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए सूर्य हमारे आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड गति से परिक्रमा करता है। ठीक, और सूर्य मंदाकिनी का परिक्रमा करने में, मतलब अपनी आकाशगंगा का परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक, उसको 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है ना पृथ्वी पर पहुंचने में जो समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड में समय लगता है। जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। तो देखिए कितना 8 मिनट लेट है सूर्य प्रकाश अपना और पृथ्वी पर पहुंचने में। तो देखिए सूर्य पे कुछ होगा ना, कुछ होगा यानी कि ब्लास्ट करेगा सूर्य, तो पृथ्वी पर दिखेगा 8 मिनट बाद पृथ्वी पर दिखेगा कि सूर्य ब्लास्ट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए सूर्य के अंदर जो ईंधन होती है, यानी कि ताराओं का ईंधन हम बताए थे कि ईंधन जो होती है वो प्लाज्मा अवस्था में होती है, और गैसें जो होती है वो जो उसका ऊर्जा है तो हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है। तो सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और
ईंधन जो होती है प्लाज्मा अवस्था में होती है। ठीक, प्लाज्मा अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था ये होती है कि ये ना ठोस रहेगी या ना द्रव रहेगी, ये बीच वाली स्थिति रहेगी, उसी को हम प्लाज्मा अवस्था कहेंगे। ठीक, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होती है। ठीक, इतना तो आप समझ गए, देख सकते हैं। इसके बाद हम सूर्य के आंतरिक भागों को पढ़ेंगे। आंतरिक भागों को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक,